गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनने जा रहा है वायुसेना का नया एयरबेस। देश की सुरक्षा चक्र को और मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इसकी आधारशिला रखी। डीसा एयरबेस से 2 मिनट में पाकिस्तान में घुस जाएंगे लड़ाकू विमान। इंडियन एयरफोर्स के डीसा एयरबेस पर ना बम और ना ही मिसाइल का होगा असर। इसे इतना घातक बनाया गया है कि चीन और पाकिस्तान अभी से घबराने लगे हैं। क्या है इसकी खासियतें और इसके बारे में और भी अधिक डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारतीय जवानों ने कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, चाहे बात थल सेना की हो या फिर नेवी या एयरफोर्स की। तीनों ने कई जंगें लड़ी हैं और हर बार उन्होंने भारत माँ के शीश को गर्व से ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश की रक्षा पर खास नजर रखा गया है। तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाए जाने की दिशा में काम हुआ है। आज हमारी तीनों सेनाओं के पास ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को मिनटों में नेस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। अब पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनने जा रहा वायुसेना का नया एयरबेस की आधारशिला रखी। डीसा एयरबेस देश की सुरक्षा चक्र को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। यहाँ से पाकिस्तान में हमारे लड़ाकू विमानों को घुसकर तबाही मचाने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा। यही वजह है कि इसके ऐलान के बाद से पड़ोसी मुल्क में हलचल पैदा हो गई है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के इस डीसा एयरबेस के बारे में आपकी क्या राय है और क्या अब ये सही समय आ चुका है कि भारत पीओके को वापस पाकिस्तान से छीनकर भारत में शामिल कर ले? आपका इसके बारे में क्या राय है ये दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से वायुसेना का ये नया एयरबेस बनने जा रहा है। ये एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है। वर्ष 2024 में इसका काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पश्चिमी सीमा पर देश की सुरक्षा और चाक-चौबंद हो जाएगी। दुश्मन पर हमला करने के लिए सिर्फ 2 मिनट में लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुस सकते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2020 में इसको बनाने का फैसला किया था। इस नए एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर, राफेल, सुखोई, मिग-29 और तेजस जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। नया एयरबेस स्वदेशी हेलीकॉप्टर और DRDO के स्वदेशी रडार का नया ठिकाना होगा। इनके जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन की हर गतिविधि पर वायु सैनिक नजर रख सकेंगे। गुजरात में डीसा एयरबेस देश का 5वां एयरबेस होगा। वडोदरा, जामनगर, भुज और नलिया में पहले से वायुसेना का एयरबेस है। देश में वायुसेना के कुल एयरबेस की संख्या 60 से अधिक है। देश के सभी एयरबेस से आपात स्थिति में कई तरह के लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भर सकते हैं। रणनीतिक लिहाज से दक्षिण पश्चिम एयर कमांड के लिए ये एयरबेस बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों की हवाई सुरक्षा इस एयरबेस से मजबूत होगी। गुजरात के भुज, कच्छ के नलिया और राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर के एयरबेस से समन्वय स्थापित करने के लिए ये नया केंद्र होगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत डीसा में 1000 मीटर का सिर्फ एक रनवे है। इसका प्रयोग VIP मूवमेंट, चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टरों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार और वायुसेना ने इसे वायुसेना के एयरबेस के रूप में बदलने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये पाकिस्तानी सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। डीसा एयरबेस आधुनिक होगा। यहाँ से दुश्मनों की हर चाल पर एयरफोर्स की नजर होगी। साथ ही लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए बंकर भी बनेगा। यहाँ नेक्स्ट जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर का निर्माण होगा। इन बंकरों की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर
1000 किलोग्राम वजन का बम गिरता है तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केंद्र ने इसके लिए 5500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। देश से लगती सीमाओं पर 108 NGHS का निर्माण होना है। इसके साथ ही दूसरे एयरबेस से ये कई मायनों में अलग होगा। केंद्र की योजना के मुताबिक एयरबेस पर सुरक्षा की दृष्टि से स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंसर युक्त लाइट लगाने का काम होगा। स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के लिए यहाँ सोलर फार्म बनाए जाएंगे। एयरबेस के निर्माण में कई देसी और स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। इस एयरबेस का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस एयरबेस की स्थापना के लिए लगभग 4500 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जो भारत पाक सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर स्थित होगी और ये निकटता पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायु रक्षा में हवाई दूरी को कम करने में मदद करेगी। इसलिए एयरबेस दक्षिण पश्चिम वायु कमान के लिए एक रणनीतिक स्थान होगा, जिसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एयरबेस युद्ध की स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमानों की परिचालन सीमा का विस्तार करेगा। इस एयरबेस की पूरी योजना सैन्य अभियंता सेवा MES द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। अभी कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस का शिलान्यास किया, लेकिन दोस्तों इससे पाकिस्तान और चीन में खौफ अभी से साफ देखा जा सकता है और दोनों देशों का कहना है कि इससे भारतीय सेना की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा और अब ये दोनों देश यानी कि चीन पाकिस्तान मिलकर भी भारत को नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।